इसकी योजना इस साल की योजना मैं बता रहा हूँ। इस साल हमने पहला सम्मेलन जनवरी में किए थे। उसमें हमारे 550 दिव्यांग भाई बनाए थे। उसके बाद दूसरा सम्मेलन हमने मार्च में किए। मार्च में दो सम्मेलन होने के बाद में हमारे पास में करीब 60 जोड़े बने थे। उसके बाद हमने हमारा टारगेट था 150 जोड़े बनाने का। 150 जोड़े हो भी गए थे, ज़्यादा भी हो गए थे हमारे पास में। 150 जोड़ों से ज़्यादा हो गए थे, लेकिन किसी कारणवश हमारी जो शादी 5 मई को करना था, जिन लोग को जल्दी करना था वो जल्दी कर लिए। और आज भी हमने 101 कन्याओं का जो युवा किया है, इसमें भी करीब 125 जोड़े आने थे, ट्रेनिंग के कारण लेट हो गए। और इस युवा में 7 राज्यों के दिव्यांग भाई बहन शामिल हुए। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, उड़ीसा, चंडीगढ़, दिल्ली, ऐसे 7 राज्यों से लोग आए थे यहाँ पे। और सभी का विवाह यहाँ पे संपन्न हुआ, जिसमें 75 दिव्यांग जोड़े थे और 25-26 करीबन सामान्य गरीब जोड़े थे। और ये जो कार्यक्रम है पिछले 18 सालों से हम लगातार कर रहे हैं। और 18 सालों में हमने एक 975 और आज 100 जोड़ा, मतलब 1000 से ज़्यादा हमने दिव्यांग भाई बहनों का विवाह कराया है। मानव सेवा का पुण्य कार्य हम सब मिलकर संपन्न कर रहे हैं और उसके साक्षी आप भी बने हैं और आपके माध्यम से ये पूरी जनता तक जाएगी। यहाँ का संदेश सबको प्रेरणा देगी। यहाँ का जो किया हुआ कार्य है उससे सब प्रेरित होंगे और वो भी मनोभावना से मानव सेवा के कार्य में लगेंगे, क्योंकि हम सब की मान्यता है मानव सेवा ही ईश्वर सेवा है। और आस्था संस्था लगातार इस तरह की सेवाएं कर रही है। हमारे अध्यक्ष भाई प्रकाश गेडाम जी, संरक्षक भाई रामफल जी, सुरेंद्र जी, दीदी रत्ना, नारमदेव जी, ऐसे अनेक लोग हैं जो बरसों से इसमें जुड़े हैं। और इनकी नींव रखने वाले नारम दीदी जैसे लोग हैं। मैं तो बाद में जुड़ा, 20 साल पहले मुझे संरक्षक का दायित्व संस्था ने दी, ये मेरा सौभाग्य है। और लगातार बहुत सारे जो कार्य हैं वो कर रहे हैं। उसमें आज आप देख रहे हैं कि लगभग 101 जोड़े दिव्यांग भाइयों बहनों का ये शादी का कार्यक्रम संपन्न हम सब ने मिलकर किया। एक दूसरे परिणय सूत्र में बंधे और बहुत सारे लोग, बहुत सारे ऐसे लोग जो स्वयं में एक अपने आप में संस्था है, ऐसे लोग यहाँ पर आकर सबको आशीर्वाद दिए। हेलो आज यहाँ पर देखिए, मुझे जब ये बताया गया कि दिव्यांग सामूहिक विवाह किया जा रहा है तो मैं बहुत ही ज़्यादा उत्साहित थी कि ऐसा भी सामूहिक विवाह होता है क्या। तब मनोज ठाकरे जी हैं जो आस्था बहुउद्देशीय संस्था से हैं, छत्तीसगढ़ से, उन्होंने मुझे बताया। और ये काफ़ी सालों की मेहनत रहती है। आप एक मैच बना रहे हो, कहते हैं भगवान जोड़ी बना के भेजता है, लेकिन उस जोड़ी को ढूंढना, ये मनोज ठाकरे जी और बहुउद्देशीय संस्था आस्था संस्था ने बहुत ही सराहनीय कार्य किया है। और उसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने मुझे चुना कि मैं एज अ चीफ गेस्ट यहाँ पे आऊँ। और मुझसे तो मैं आशीर्वाद देने के लायक तो नहीं हूँ, क्योंकि दिव्यांग का मतलब होता है जो दिव्यांगों वाला, उनको हम क्या दें। वो खुद एक चमत्कार है और चमत्कार के सामने नतमस्तक सभी होते हैं। लेकिन मेरे पापा का सपना रहता था, बहुत सारे सोशल वर्क करते थे पापा जी भी, मेरे मम्मी भी रहती है और बेटी भी है मेरी। और मैं खुद यहाँ पे आई हूँ अपनी पापा की स्मृति में। मैंने साड़ियाँ बांटी 101 जोड़े को और शर्ट भी दिए हैं। बहुत तुच्छ सा आभार व्यक्त किया है
उनके लिए अगर हो सकेगा तो मैं चाहती हूँ इनके लिए बहुत कुछ करना। और मैं थैंक यू करना चाहती हूँ छोटी सी शॉर्ट नोटिस पे मुझे और मेरे साथ जुड़ने के लिए अमृत प्योर वेज, उन्होंने भी अपनी तरफ से मोबाइल दिया है जोड़ों को। अनिल सुनील कोटड़िया जिन्होंने अपनी तरफ से चांदी की पायल और बिछिया दिया है। और मेरे साथ काफ़ी प्रेम कट पीस जो आनंद संचेती जी हैं उनकी तरफ से ब्लैंकेट आया है, और रितेश कोटड़िया जो सीए हैं उनकी तरफ से चादर आई है। ऐसे काफ़ी लोगों ने हमारे साथ मिलके काफ़ी सहयोग किया है, तो उनको मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ। और एक चीज़ कहूँगी, जो लोग सुसाइड कर रहे हैं, जो युवा डिप्रेशन में आ जाते हैं, वो कृपया आके इनको देखें कि कितने अच्छे से ज़िंदगी जी रहे हैं, जो बिना मतलब उनका कुछ ना कुछ अंग डिफेक्ट लेकिन फिर भी वो ज़िंदगी जी रहे हैं, बहुत अच्छे से जी रहे हैं और इतने उत्साहित से आज शादी कर रहे हैं, वो देखते बनता है। तो मनीष और पूनम, आप लोग कहाँ से हैं? बिलाई। भिलाई से। आप मैं भी भिलाई से। दोनों भिलाई से हैं, तो थोड़ा तो बहुत खुशी की बात है, अच्छा ही अनुभव कर रहे होंगे, बट फिर भी कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छा लगा। अच्छा, अभी तो आप लोग शादी में बिजी रहे होंगे, और भी कुछ लोगों से बात हुई क्या जिन लोगों की शादी हुई है? हाँ, बहुत लोगों से हुई, दोस्ती भी हुई बहुत लोगों से। दोस्ती भी हो गई है, क्या बातचीत हुई? कि आप कहाँ से हो, क्या करते हो? मिले, कैसे एक दूसरे से शादी हुई, सब कुछ है। अच्छा, तो मुझे तो ये बताओ, इस पूरे आयोजन के बारे में क्या कहना चाहोगे आप लोग? बहुत अच्छा आयोजन है। जो भी गरीब लोग हैं, जिन लोग की घरों में बहुत दिक्कत होता है, और खास करके दिव्यांगों के लिए तो बहुत अच्छी चीज़ है ये। जो सक्षम नहीं है, जो नहीं कर पा रहे हैं, उनके लिए बहुत अच्छी चीज़ है। जो विकलांग लोग हैं उनके लिए बहुत अच्छी चीज़ है। अच्छा, पहली बात तो ये कि आप लोग का परिचय सम्मेलन हुआ था, तब वहाँ पर आप लोग एक दूसरे को पसंद किए थे, है ना? तो आपने इन्हीं को पसंद किया था? हाँ। और आपने? ऐसा तो नहीं कि जबरदस्ती करा दी? नहीं। हाँ? घर वाले बोले नहीं अब इससे कर लो, इसी से करना पड़ेगा? नहीं ऐसा बातचीत करके हुआ ये। अच्छा, तो अच्छा पास आओ ना भाई, क्यों भाग रहे हो दूर? अभी से क्यों दूर भाग रहे हो? एक बात बताओ, ये तो सुना होगा ना आप लोगों ने, जिन लोगों की शादी हो जाती है, बड़े परेशान रहते हैं, झगड़े होते हैं, सुना है कि नहीं? बहुत सुने हैं। हाँ, अभी अपने बारे में क्या सोचते हो? क्या सोचा? देखते हैं आगे। अभी शुरू क्या हुआ, झगड़ा? नहीं। अभी थोड़ा समय बाद पता चलेगा। अच्छा, एक बात बताओ, हाँ पर्सनल बात बताया आप लोगों की, तो शादी के पहले फोन में बात करते थे कि नहीं? हाँ, तो अंडरस्टैंडिंग तो हो गई ना, समझ तो गए ना? समझ गए। हाँ, आप कम बोल रहे हो, शर्मा रहे हो? शर्म आ रहे हैं। तो बहुत अच्छी बात है, बातचीत होनी चाहिए। बहुत बहुत शुभकामनाएं 10 सीजी खबर की ओर से आप सब लोगों को, आप लोगों का जीवन बहुत सुखमय रहे। ठीक है, ओके, और कुछ बात करें, धन्यवाद। शासन की तरफ से पहले 25,000 रुपये दिया जाता था दिव्यांग जोड़ों को, 50,000 हुआ, उसके बाद अब 1 लाख की भी घोषणा हुई है, और आने वाले समय में इन लोगों को उसका भी फायदा मिलेगा। संस्था का जो प्रमाण पत्र है, हमारे संरक्षक और हमारे संस्था के सभी जो पदाधिकारी हैं उनके उसमें दस्तखत रहते हैं, उसके माध्यम से ये प्रमाण पत्र समाज कल्याण विभाग में दिया जाता है, और उसके माध्यम से ही उन लोगों को वो पैसे मिलते हैं। हमारी कोशिश ये रहती है कि निर्धन लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा शासन की योजनाओं से लाभ दिलाएं, और उसमें हमारे माननीय विजय बघेल जी के द्वारा भी बहुत सहयोग दिया जाता है और किया जाता है। और हम चाहते हैं कि ऐसे लोगों के माध्यम से हम लोग जो कार्य करते हैं बड़ा सराहनीय है, और ऐसे जो ज़मीनी स्तर से जुड़कर काम करते हैं उनको मैं धन्यवाद देना चाहूँगी, क्योंकि इस समय जो हम लोगों ने काम किया है आज आप खुद देख रहे हैं कि बहुत बृहत रूप में हुआ है। तो मैं यहाँ के जो हमारे संरक्षक हैं कि यदि हम काउंसलिंग नहीं करेंगे तो विवाह हमारा सफल नहीं होगा, और इसमें कभी जोड़े भी रिपीट नहीं होते हैं। कोशिश ये की जा रही है कि हमारे पूरे भारतवर्ष में ऐसे दिव्यांगों की शादी, हम लोग दहेज प्रथा को ख़त्म करने की बात करते हैं, तो इसी माध्यम से हम लोग दहेज प्रथा को भी ख़त्म कर रहे हैं, क्योंकि इस काम हर कोई करना चाहता है, एक अकेला कोई नहीं कर पाता है, और कोशिश की जा रही है कि उन लोगों को गृहस्थी का सामान है और जो छोटे मोटे सामान है और शासन की मदद से जो मदद मिल रही है, तो उनको गृहस्थ जमाने के लिए 1 साल में बहुत मायने रखता है। तो मैं सभी को धन्यवाद दूंगी और आभार भी करूंगी कि आज जिन लोगों ने प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से सहयोग दिया। मैं रत्ना नारमदेव, समाज सेविका और संस्था की संयोजक और नगर निगम एल्डर में नगर निगम दुर्ग। करते हो तो आप एक दूसरे से शादी कर लो, तो हम लोग थोड़ा समय लेना चाह रहे थे भैया, जैसे हम लोग को 2-3 महीना समय चाहिए था। हम लोग बात किए कि मम्मी पापा लोग मेरे यहाँ के समर्थ नहीं थे, तो मैंने इनके यहाँ के मम्मी पापा को पकड़ा कि बात की है। हाँ मुझे शादी करना है। तो मेरे एक दोस्त है सिराज बोल के, वो भी इस समाज में शादी किए थे, तो उन्होंने मेरे को बताया, उनके जरिए से मैं आया सर, और उनके बाद हम लोग का विवाह संपन्न। अच्छा, एक बार बताओ, जब आप इनकी मम्मी से बात किए
और बोले ऐसी बात है, मेरे को शादी करना है, तो वो गुस्सा उससे नहीं किए? नहीं सर, अच्छा, मान गए वो? मान गए। अच्छा। और आपके घर वाले, आपकी मम्मी लोग क्या बोले इनके बारे में? अच्छा बोला। अच्छा बोले। तो चलिए, अच्छी बात है, आप लोगों का जीवन बहुत सुखमय रहे, बहुत अच्छे से आप लोग रहो, ठीक है? और कुछ टेंशन तो नहीं ना अभी? झगड़ा तो नहीं करोगे? नहीं नहीं। करेंगे भैया। अच्छा, पहले बातचीत करते थे ना? हाँ, बातचीत किया करते थे। इसको क्या खाने पसंद, क्या बताओ? इनको खाने में मोमोज ज़्यादा पसंद है भैया। अच्छा, और इनको क्या पसंद है बताओ खाने में? चिकन। चिकन। अच्छा, ठीक है, ठीक है, ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। ओके, थैंक यू सो मच। हाँ, ले लो, ले लो। बाइक हाँ, चलो, आइए प्रकाश जी। जिन भैया है, एक मिनट बाद में करते हैं, पहले नहीं सब करेंगे जी, हो गया। बाइक भी लेना है उसी में। आज बुद्ध पूर्णिमा के आज शुभ अवसर पर आस्था बहुउद्देशीय संस्था छत्तीसगढ़ के द्वारा जो दिव्य लोगों का 101 जोड़े का दिव्यांग लोगों का जो विवाह का कार्यक्रम संपन्न हुआ है, इसके लिए मैं संस्था को बहुत बहुत बधाई देता हूं, नवविवाहित जोड़े को शुभकामना देता हूं। और यह जो संस्था है अनेक वर्षों से ये काम कर रही है, लगातार 18 वर्षों से इस वर्ष 101 जोड़े का विवाह हुआ है, 7 राज्य से लोग आए हैं। और यह जो संस्था है अपने अनेक सेवा कार्यों के कारण से पूरे छत्तीसगढ़ में इनकी पहचान है। केवल छत्तीसगढ़ नहीं तो राष्ट्रीय स्तर पर भी राष्ट्रीय सेवा भारती के माध्यम से ये संस्था संबद्ध है। और जैसे स्वामी विवेकानंद जी ने कहा, नर सेवा नारायण सेवा, तो ऐसे दिव्य जो दिव्यांग लोग हैं जो किसी न किसी कारण से शरीर से कमज़ोर हैं, ऐसे जोड़ों का विवाह निःशुल्क कराया जाता है। तो ये बहुत ही सराहनीय है और इस प्रकार के कार्य निरंतर करते जा रहे हैं। अनेक काम है, जैसे लावारिस लाशों का दाह संस्कार करना, वृद्धाश्रम चल रहा है, तो ये समाज के सहयोग से है। और इस संस्था के साथ साथ पूरे दुर्ग जिले के समाज सेवी संस्थाओं का भी बहुत बड़ा यहाँ योगदान इसमें मिला है। ऐसे नवविवाहित जोड़ों को मैं बधाई देता हूँ, शुभकामना देता हूँ, उनका जीवन मंगलमय, सुखमय और समृद्धिमय हो। आज के इस शुभ अवसर पर मैं सभी को बधाई देता हूँ। आस्था बहुउद्देशीय संस्थान के द्वारा आज जो आयोजन किया गया है, बुद्ध पूर्णिमा के दिन 101 दिव्यांग लोगों को दाम्पत्य जीवन में बांधने का काम किया गया है, उसके लिए मैं इस संस्था को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। इस संस्था के अध्यक्ष प्रकाश गेडाम जी, रामफल शर्मा जी, हमारे सांसद जो इसके संरक्षक हैं विजय बघेल जी, और इस संस्था से मैं स्टार्टिंग से जुड़ा हुआ हूँ। पहले एक छोटे रूप में हम लोग गायत्री शक्तिपीठ सेक्टर 6 में कार्यक्रम करते थे, धीरे धीरे इसका स्वरूप बढ़ता गया। पिछले वर्ष अयप्पा मंदिर में 101 जोड़ों का एक कार्यक्रम किया गया था और इस बार ये सौभाग्य दुर्ग को प्राप्त हुआ है, दुर्ग में कार्यक्रम किया गया है। इस संस्था के माध्यम से एक नहीं अनेक समाज सेवा के काम किए जा रहे हैं। लावारिस लाशों को दफनाने का जो काम इस संस्था के द्वारा किया जा रहा है वो अपने आप में बहुत सराहनीय है। यहाँ पर जो हमारे बुजुर्ग लोग हैं जिनको कहीं सहारा नहीं है, उनको भी सहारा देने के लिए यहाँ आश्रम खोला गया है और उनको जो लोग वहाँ पर रह रहे हैं उनको छोटे मोटे काम करके स्वावलंबी बनाने का काम भी किया जा रहा है। इस संस्था के से जो लोग जुड़े हुए हैं उन सबको धन्यवाद देता हूँ। और आज जो 101 जोड़े दाम्पत्य जीवन में बंधे हैं उनके सुखमय जीवन की कल्पना करता हूं और ईश्वर से प्रार्थना करता हूं वे सुखी रहें और उन्हें संसार की सारी सुख सुविधाएं मिलें और भगवान उनका भला करे। इसी के साथ अपना समाप्त करता हूं। बुद्ध पूर्णिमा के शुभ अवसर पर नर सेवा ही नारायण सेवा है के कहावत को चरितार्थ करते हुए ये हमारे दुर्ग भिलाई के आस्था बहुउद्देशीय संस्थान छत्तीसगढ़ द्वारा एक अभिनव सेवा कहा जाए, लगातार 18 वर्षों से सेवा चला रहे हैं। समाज के पीड़ित शोषित हमारे पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के जो नारा है उनके कामों को कर रहे हैं। उन्हीं में से एक काम कि आज 101 जोड़े का सामूहिक आदर्श विवाह आयोजित हुआ। हम सबके लिए सौभाग्य का विषय है कि हमारे दिव्यांग भाई बहनों का विवाह हुआ और उससे बढ़कर हमारे दुर्ग जिले और छत्तीसगढ़ के लिए गौरव है कि हम एक विवाह स्थापित नहीं करवा पाते, इन लोगों ने 101 विवाह सामूहिक रूप से करवाएं। और गौरव का विषय है कि छत्तीसगढ़ सहित 7 राज्यों के लोग हमारे इस दुर्ग के धरती पर पधारे। ऐसे काम करने वाले अध्यक्ष प्रकाश गेडाम जी, रामफल शर्मा जी, सुरेंद्र शर्मा जी, चौहान जी जैसे इनके समस्त सदस्यों को मैं साधुवाद देना चाहूँगा। दुर्ग जिला भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष होने के नाते मुझे भी सम्मिलित होने का अवसर मिला। हमारे छोटे भाई बहन जितने भी 101 जोड़े नवदंपत्य जीवन में बंधे हैं, मैं परमेश्वर से प्रार्थना करूंगा कि ये सदा सुखी रहे
और हमारे आस्था बहुउद्देशीय संस्थान जिन आदर्शों को लेकर के आगे बढ़े हैं वो दिन दुनी रात चौगुनी आगे बढ़ते रहें। और आप लोग भी सम्मिलित हुए मीडिया के बंधु बहनें, उसको भी मैं नमन करता हूँ। बहुत अच्छा लग रहा है। सभी का मतलब अपने कार्यक्रम को बहुत अच्छे से सफलतापूर्वक होते हुए देखकर बहुत ही खुशी हो रही है, क्योंकि ये हमारा समाज है। यहाँ पे विकलांगों मतलब अच्छे लोगों की शादी तो सभी जगह होती है, पर हमारी संस्था जो आस्था संस्था है, यहाँ पे हम विकलांगों के लिए सोचते हैं, जिनको समाज में कोई नहीं पूछता। हमारे जो संस्था वाले हैं वो ऐसे लोगों का वो करता नहीं है। यह हमारा संस्था का नाम ही है सर, आस्था बहुउद्देशीय संस्थान कल्याण समिति। इसमें सबके मन में आस्था होनी चाहिए और उसके हिसाब से कोई ना कोई सहयोग करके इसमें सहयोग से ही होता है। जैसे कोई दान दिया, कोई चावल दिया, कोई तेल दिया, कोई बिछवा पायल दिया, कोई मंगलसूत्र दिया, कोई सामान दिया, सबके सहयोग से होता है सर। इसमें कोई सहयोग नहीं करता। और इसमें हमको इतनी बड़ी खुशी होती है सर, हम लोग बहुत सालों से करवाते आ रहे हैं, जबकि बोलते हैं कि कन्यादान महादान, जबकि हम समाज में हित में देखते हैं सर कि समाज में जब हम देखते हैं कि समाज में एक दूसरे को समाज में अपनाते हैं, देखते हैं, और अपने विकलांगों में कोई एक दूसरे को समाज में अपनाता नहीं है, इसलिए हम उसका जोड़ा बनाते हैं सर। एक सौभाग्य की बात है कि एक पिछले साल हमने भी एक जोड़ा को देखा था, जो अग्रवाल जो दिव्यांग जो लड़का है जो देख नहीं सकता, उसको सकलांग लड़की ने उसको अपनाया कि मैं इस अंधेरे दुनिया को उजाला दूंगी। ये होता है दिव्यांग, ये होता है अपने विकलांगों का सेवा। इनके इस सेवा में इतनी खुशी मिलती है कि इनका सेवा करने के बाद, इनका एक जोड़ा बनाने के बाद हमको बहुत शांति मिलती है। जितना हम जो बोलते हैं कि जैसा हम बोलते हैं कि गौ दान करते हैं, गौ माता की सेवा करते हैं, वैसे हम विकलांगों का सेवा करें जैसे बहुत अच्छा लगता है। हम विकलांगों का भी सेवा करते हैं, हम वृद्धाश्रम चलाते हैं, नेकी की दीवार चलाते हैं, इतना सुकून मिलता है। इसमें विकलांगों का शादी करने से हम हर साल कन्यादान भी करते हैं, बहुत सुकून मिलता है। कोई पीछे सर। बस धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छे भाव हैं आपके। जी सर। मैं नमस्कार, मनोज ठाकरे। मैं जानकारी देना चाहूँगा कि ये आयोजन आज का ही नहीं है, 6 महीने पहले से हम लोग तैयारी करते हैं इसके लिए। और अखिल भारतीय स्तर पर जो है हमारा विज्ञापन जाता है पेपरों में, रोजगार कार्यालय या जो भी उससे संबंधित होगा, शादी के संबंधित, हम लोग पूरी समाचार सब जगह देते हैं। फिर उसके बाद एक परिचय सम्मेलन होता है। परिचय सम्मेलन में एक दूसरे को देखते हैं, पसंद करते हैं, उसके बाद में उनके पेपर बराबर है नहीं है, उम्र है कि नहीं है, 16 साल है, 18 साल है, इस प्रकार का जाति प्रमाण पत्र अगर होगा तो, क्योंकि सरकार सारे पेपर देने के बाद ही 1 लाख विकलांगों को देती है और 50,000 जो एक विकलांग होगा, अगर दोनों विकलांग हैं तो 1 लाख रुपया, इस प्रकार का एक नियोजन होता है। अभी आज की शादी में जिनका विवाह संपन्न हुआ, उनके बाकायदा हमने फॉर्म भरे हैं और आने वाले 1 महीने के बाद उनके खाते में वो पैसा जाएगा एक प्रकार से। और आज के विशेष रहा है शादी में, हमारे रामफल शर्मा जी और सुरेंद्र शर्मा जी, ये दोनों ने मिलकर हमको एक प्रकार से यहाँ इनवाइट किया था। बल्कि हम लोग शादी हर समय अयप्पा मंदिर में करते हैं, आस्था कार्यालय नज़दीक है। यहाँ पर एक विशाल, आपने देखा होगा, मंडप बना है और बाहर शादी हुई। गायत्री मंदिर वालों ने आकर, उनके ब्राह्मणों ने और गायत्री मंत्रोच्चार के साथ शादी किया और फेरे लगाए। और जो जितने भी डिसेबल हैं यहाँ पे दिव्यांग, उन्होंने काफ़ी, उनके जो परिजनों ने काफ़ी उत्साह दिखाया, यहाँ लुत्फ़ उठाया, अच्छे अच्छे व्यंजन बनाए थे, खाना खाया और सभी का सम्मान किया। हमारे विजय बघेल जी आए थे, कान्हा जी महाराज, साथ में बिजपुरिया जी और यहाँ के अध्यक्ष जिला जितेंद्र वर्मा जी, योगेंद्र सिंह जी, इस प्रकार से सारी टीम यहाँ पे इस शादी के लिए लगी थी। और जिन्होंने इस शादी में अपने अपने हिस्से का पुण्य कमाने के लिए दान दिया, उसमें प्रमुख रूप से मैं नाम लेना चाहूँगा, वो है डॉक्टर नेहा गुप्ता, जो एक जज है लोकायुक्त की। उन्होंने सभी को अपने हिसाब से अधिक मदद की है। एक ये बात बोलनी तो नहीं चाहिए मुझे, बट फिर भी एक बहुत अच्छी बात आपके इस कार्यक्रम में देखने मिली कि दोनों ही बड़े राजनीतिक दल के लोगों ने आपके साथ कदम से कदम मिलाकर आप लोगों का सहयोग किया। इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? हाँ, हमारी संस्था कोई कांग्रेस भाजपा को लेकर काम नहीं करती, सामाजिक क्षेत्र की संस्था है। राजेंद्र जी आए थे और राजेंद्र साहू जी आए थे, प्रतिमा चंद्राकर दीदी आई थी, इस प्रकार के कांग्रेस के कई और वरिष्ठ जन आए थे यहाँ पे। तो हम अपने गृह मंत्री जी को समय नहीं था, इसलिए नहीं पहुँच पाए, और प्रतिमा चंद्राकर जी आई थी यहाँ पे। और इस प्रकार के अरुण वोरा जी भी आके
आशीर्वाद देके गए हैं सुबह, उनको जल्दी था। बाकी वो भी कोई काम में थे। इस प्रकार का शादी में सभी ने, मतलब कांग्रेस भाजपा की बात नहीं है, सभी हमारी सामाजिक 18 साल से काम करी मैडम रतन नारायण जो एल्डरमैन है ग्रुप की, और जितेंद्र वासवानी जी हैं, प्रकाश गेड़ान जी तो रात दिन लगे ही रहते हैं। इसके अलावा हमने सीनियर सिटीजन के लिए काम किए हैं, वहाँ पे 40 वृद्ध लोग हैं। सेक्रेटरीट में और एक स्थान है, वहाँ 20 लोग हैं। इस प्रकार के हम लोग वृद्ध लोग को भी मदद करते हैं, उनको रखते हैं यहाँ पे। सरकार हमको अनुदान भी देती है, ऐसा नहीं है। समाज कल्याण बोर्ड का मैं आभारी हूँ, और साथ में ये जो भवन जिन्होंने हमको उपलब्ध कराया इसका भी मैं आभारी हूँ, आनंद रिसोर्ट, और साथ में हमारी जो टीम है, और साथ में जो इन्होंने जो दानदाता है, मैं बहुत बहुत आभारी हूँ जिन्होंने आके अब इन दिव्यांग जोड़ों को आकर यहाँ पर उनको आशीर्वाद दिए। तो दोस्तों, आपने देखा कि एक बड़ा कठिन कार्य बहुउद्देशीय संस्था आस्था बहुउद्देशीय संस्था ने पूर्ण किया। ये इस बात को बताता है, अगर बड़े से बड़े कार्य को अगर अच्छे उद्देश्य के साथ किया जाए तो वो निश्चित ही सफल होता है। इस पूरे आयोजन को पूर्ण करवाने में रामफल शर्मा जी, मनोज जी, प्रकाश गेडाम जी, सुरेंद्र जी का इनका विशेष सहयोग रहा, और इनके कार्यकर्ताओं ने बहुत ज़्यादा दिन रात एक करके इस बड़े कार्यक्रम को सफल किया। और हम आपसे कहेंगे कि इनसे आप मिलें, इनसे बात करें, हम नंबर इनका डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। ये बहुत सारे समाज कल्याण के कार्य करते हैं, कहीं ना कहीं अगर आपकी सहभागिता भी इनके साथ जुड़ पाए तो बहुत अच्छा होगा, ताकि ऐसे काम धीरे धीरे आगे बढ़ते रहे। ऐसी अच्छी खबरों को देखने के लिए जुड़े रहें द सीजी खबर के साथ। सब्सक्राइब करें, लाइक करें। धन्यवाद।